दोस्तों, आज की कहानी है जो मन का खेल समझ गया, समझो वो बदल गया। तो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में भैरव नाम का एक युवक रहता था। भैरव अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। इस तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया है। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। भय और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, भैरव अपने गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक महात्मा बुद्ध से हुई, जो एक पेड़ के छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति से भैरव महात्मा गांधी की ओर आकर्षित हुए। जब भारत अपना बुद्ध के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भैरव को एहसास हुआ कि असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के भीतर ही था। इसलिए वह वहीं बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महात्मा बुद्ध की आंख खुली तो उसने एक युवक लड़के को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भारत में महात्मा बुद्ध की और अरशद भारी निगाहों से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरु, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? महात्मा बुद्ध ने भैरव की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी से मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहोगे? भैरव ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गए। आपके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक व्यक्ति रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम के लोगों से डेट की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती है तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उनका मन ना था कि सफलता और भौतिक शक्तियाँ वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर महात्मा बुद्ध से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह समय एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महत हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्म संतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के कारण मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने करुण दृष्टि से उनकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन चंचल एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहती और बहती रहती है, कभी भी शांत नहीं रह सकता। इसलिए किसी अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूँ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिए और कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप
इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे उतना ही यह भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफ़ी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। भैरव ने कथा को उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। भय समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा करता है। अब भैरव को कथा और अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। महात्मा बुद्ध ने कहानी जारी करते हुए कहा कि शक्ति ने महात्मा बुद्ध के शब्दों के बाद विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। भय बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावना को आते और जाते देखता है। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही सत्ता में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शक लेने आने लगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।